ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का, आप सभी दर्शकों का और सनातन परिवार से जुड़े हुए सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हमारे जीवन में जो घटनाएं घटती हैं वह पूर्व निर्धारित होती हैं। जब हमारा जन्म होता है उस समय ग्रहों की स्थिति और वर्तमान समय में हम जीवन में जो कुछ पाते हैं, लाभ हानि उपलब्धियां या जो कुछ भी होता है हमारे जीवन के साथ, वह सब उस जन्म के समय कुंडलियों की स्थिति, ग्रहों की स्थिति के हिसाब से पूर्व निर्धारित होता है। विधाता हमारा सब कुछ निर्धारित करके फिर हमें धरती पर भेजते हैं। जन्म का समय निश्चित है तो मृत्यु का समय भी निश्चित है। उन समय में हम अपने जीवन को कैसे चलाएंगे, जीवन में क्या क्या उपलब्धियां हासिल कर पाएंगे, कैसी सफलता मिलेंगी, किस क्षेत्र में सफलता मिलेंगी और हमको जीवन में क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, यह सब कुछ कुंडली में पहले से निर्धारित होता है। अब फर्क क्या पड़ता है कि जब हम इसकी जानकारी नहीं रखते हैं, अथवा आप कई बार ऐसा होता है कि अज्ञानी ज्योतिषाचार्य के पास चले गए, या आप कहीं फीस देने के बाद आपके सभी सवालों का उत्तर अच्छे से नहीं मिला, तो आप ठगे ठगे से महसूस करते हैं और आपका तुरंत यही रिप्लाई आता है कि मुझे इन चीज़ों पर विश्वास नहीं है। क्योंकि आपके साथ ऐसी घटनाएं घटी हैं जिससे आपका विश्वास डगमग हो गया। वह उनके वजह से जिन्होंने आपको अल्प ज्ञान में ऐसी बातें बताई जो कुंडली से हटकर थी, जो आपके जीवन से संबंधित थी, वह नहीं बताए और आपको कोई सलूशन नहीं मिला, आपको कुछ रास्ता नहीं मिला। एक अच्छे ज्योतिषाचार्य के पास जाइए जिन्हों ग्रह की अच्छी स्थिति हो, वर्तमान समय में ग्रहों की अच्छी स्थिति हो, गोचर का अच्छे से पता हो, ग्रहों की युति और कुंडली में ग्रहों का स्थान क्या है, उसका प्रभाव कैसा होता है। ऐसे छोटे छोटे कई पैरामीटर हैं जिनके इसके बारे में विशेष अध्ययन हो और ईश्वर का आशीर्वाद भी उनके साथ हो, अर्थात कुछ सिद्धियां भी प्राप्त किए हों, कुछ मंत्रों के जाप करके सिद्ध भी किए हों, तो वह आपको अच्छा सलूशन भी देंगे और अच्छा उपाय भी देंगे। हमारे पास जितने लोग जुड़े हुए हैं, आज लगभग 10 साल हो गए मुझे, आज तक किसी ने कभी कोई शिकायत नहीं किया कि उसके उसके सवालों का जवाब मैंने नहीं दिया या वह जो जानना चाहता था उसको उत्तर नहीं दिया। नंबर एक बात, हमसे संपर्क करने के बाद आप यह नहीं कि 2 मिनट बात करेंगे फिर बात कट जाएगी या आपके लिमिटेड ही सवालों का उत्तर देंगे, नहीं। जब तक वो 10 मिनट में खत्म हो या 10 घंटे में, जब तक आपकी पूरी संतुष्टि आपको न हो जाए, आपके सभी सवालों का उत्तर न मिल जाए, तब तक हमारी वार्तालाप बंद नहीं होती। दूसरी बात, एक बार आप फीस भर दिए तो इसका मतलब ये नहीं कि वन टाइम कंसल्टेंसी के लिए। एक बार आपने फीस भर के हमसे संपर्क किया तो वह जीवन भर के लिए है। जीवन में कभी भी आपको आवश्यकता लगती है तो आप हमसे विचार कर सकते हैं, अथवा जब कभी आपके कुंडली के अनुसार ग्रहों की स्थितियां बदलती हैं और उसमें कुछ ऐसा है जिसे आपको बताना आवश्यक है, तो हमारे तरफ से आपको वह समय समय पर बताया भी जाएगा। तो आप अपने बारे में जानने के लिए, समझने के लिए अपने अंदर यह उत्साह लाइए, यह ऊर्जा लाइए, यह उत्सुकता लाइए कि आखिर जब विधाता ने आपके जीवन की सब कुछ निर्धारित कर दिया है, जन्म का समय आप नहीं डिसाइड कर पा सकते थे, जन्म भी ईश्वर ने अपने हिसाब से अपने समय पे दिया, तो अर्थात विधाता कुछ चाहते हैं। कभी भी आम के पेड़ पे इमली नहीं देखा होगा आपने, कभी कटहल के पेड़ पे आम फड़ता हुआ नहीं देखा। ये होता है ईश्वर की जो बनाई हुई प्रकृति, ईश्वर का जो नेचर, जिसको जो चीज जैसा बनाया वो वैसे ही प्रवृत्ति करेगा और वह पूर्व निर्धारित है। कोई चीज आप बदल नहीं सकते। हाँ, यदि किसी विशेष चीज की उद्देश्य या किसी विशेष चीज की कामना आप रखते हैं और वह आप पाना चाहते हैं, तो उसको आप मंत्रों के द्वारा, जाप के द्वारा, ईश्वर के पास किसी उस पद्धति के पूजा पद्धति के द्वारा आप उसको अलग से भी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे भी हमारे चीजों में उपाय है। किसी भी तरीके का कोर्ट कचहरी मुकदमा विवाह नौकरी
वैवाहिक संबंध या किसी भी तरह की कोई बाधा आ रही है तो उसको भी आप दूर कर सकते हैं, वह मंत्रों के द्वारा। लेकिन सबसे पहले कुंडली के द्वारा यह मालूम हो जाता है कि असल में प्रॉब्लम की वजह क्या है, यह कुंडली के द्वारा देखने पे मालूम हो जाता है। यदि कुंडली नहीं है तो दूसरे विधि भी है, जब आप स्क्रीन पे चले हुए नंबर पर संपर्क करेंगे तो हम आपको बताएंगे। तो उस विधि के द्वारा समस्या की जड़ क्या है, 9 ग्रह हैं, इन 9 ग्रहों का अलग अलग नेचर है, अलग अलग कुंडली के घर में जाके। अब कभी कभी एक ग्रह का दूसरे ग्रह से संबंध बनता है, युति होती है, उसका भी अलग प्रभाव हो, ऐसे कई पैरामीटर है। तो असल में आपके जीवन की समस्या क्या है और उसकी वजह क्या है वह मालूम होगा, फिर उसी अनुसार हम उपाय करेंगे तो हमको रास्ता मिल ही जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो प्रयास कीजिए अपने बारे में जानने का, समझने का। यह उत्सुकता आदमी के अंदर खुद भी होना चाहिए। जैसे आप हेल्थ चेकअप कराते हैं ना साल में एक बार 2 बार, ऐसे अपने ग्रहों की स्थितियों को जानिए, अपने कुंडली के ग्रहों की स्थितियों को जानिए और आपके जीवन में क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कहाँ सावधानी बरतनी है, कहाँ नहीं बरतनी है, कैसे जीवन यापन करना है, यह सब कुछ आप समझ सकते हैं। फिर उसके अनुसार अनुसरण करेंगे, पालन करेंगे तो बाधाएं आएंगी ही नहीं। ऐसे साधारण शब्दों में समझिए कि आपने समझ लिया कि यहाँ से आपको 100 किलोमीटर आगे जाना है, आपको एक्सप्रेस हाईवे पे जाना है या किसी स्टेट हाईवे पे जाना है या कहीं किसी भी रोड पे जाना है। अब उसमें मालूम हो गया कि आपको 10 किलोमीटर के बाद यह गांव पड़ेगा या कस्बा पड़ेगा और वहाँ पे ऐसा गड्ढा है, वहाँ पे एक बड़ा वाला स्पीड ब्रेकर है, वहाँ पे लगातार 4-5 स्पीड ब्रेकर एक साथ बने हुए हैं। अब यह आपको मालूम हो गया तो वह बात आपके मस्तिष्क में रहेगा और जब आप उस स्थान पे पहुंचेंगे तो पहले से अलर्ट रहेंगे, सावधानी पूर्वक उस बाधा को पार कर ले जाएंगे। और यदि आपको नहीं मालूम, स्पीड ब्रेकर अचानक से आ गया तो आप क्या करेंगे, गाड़ी को तेजी से जंप कराएंगे, अनियंत्रित हो सकता है वाहन, दुर्घटना हो सकता है, चोट इत्यादि लग सकती है। तो यह अर्थ होता है कुंडली को समझना, अपने जीवन को समझना और फिर उसके अनुसार जीवन को चलाना। तो बाधाएं आएंगी ही नहीं, आएंगी भी बाधाएं तो आप उसको आसानी से पार कर ले जाएंगे। अब आपके कुंडली में कह दिया कि आपको लग्जरी गाड़ी की जरूरत है, आलीशान महल की जरूरत है, आलीशान मकान की जरूरत है और वह आपकी कुंडली में ग्रहों का योग आपके जीवन में नहीं दिखा रहा है, तो क्या आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे? आपने देखा होगा ऋषि लोग, बड़े बड़े संत लोग गुफाओं में, कंदराओं में, एकांत में जब बैठ के जब तप करते रहते हैं। वह इसीलिए करते रहते हैं, वह चीज प्राप्त करते हैं ईश्वर के द्वारा कि आपके जीवन में जो चीज भगवान ने, विधाता ने नहीं भी दिया है वह भी आप उसी जप तप करके प्राप्त कर सकते हैं। हमारे कार्यालय में हर दिन 9 ग्रह शांति का किसी न किसी के नाम और गोत्र के हिसाब से चलता ही रहता है। महंगे महंगे रत्न पहनते हैं लोग, ऐसे नहीं पहनते, सबों का प्रभाव होता है। एक लोग मेरे से मिले, गए गुरुजी आपने पन्ना रत्न बनने के लिए बोला था और वो महंगा रत्न है, मैंने पहना, 4-5 साल तो बहुत अच्छा रहा, अब उसका प्रभाव नहीं दिख रहा है। तो भाई साहब, जब तक ग्रहों का दुष्प्रभाव है, ग्रहों का गोचर है, ग्रहों की स्थिति खराब है, तब तक तो वो प्रभाव करेगा ना। अब जब ग्रह ही सही हो गए तो उसकी जरूरत ही नहीं है, वो जीवन पर्यंत के लिए नहीं होता है। जब तक स्थितियां खराब है तब तक के लिए वह एक ट्रीटमेंट है। चलिए, मैं मासिक राशिफल में चर्चा करूंगा कि आपका राशि कैसा होगा, अप्रैल का महीना कैसा रहेगा, ग्रहों की स्थिति, ग्रहों का प्रभाव कैसा रहेगा और ऐसा क्या करेंगे आप जिससे आपके ऊपर जो ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव है उसको आप समाधान कर पाए, उसका रास्ता निकाल पाए, उसका उपाय कर पाए। वह भी मैं कार्यक्रम के अंत में बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यह अच्छी तरीके समझ लीजिए, जो कि मैं राशिफल बताऊंगा यह पूर्ण रूप से आपके नाम राशि और आपके चंद्र राशि पर आधारित है। सबसे बेहतर है व्यक्तिगत कुंडली का विश्लेषण कराइए, क्योंकि आपकी कुंडली में आपके ग्रह आपके जीवन की हर एक बातें विस्तार पूर्वक लिख रही हैं, लिख चुके हैं।
बस उसको बारीक से अध्ययन करके आपके जीवन को समझना है और उसी अनुसार जीवन को पालन करना। कुंडली यहाँ तक बता देती है कि आपकी मृत्यु किस दिन, किस तारीख, किस समय पे होगी, उस समय आपका बैंक बैलेंस कैसा होगा, बच्चे कैसे होंगे, सब कुछ निर्धारित है। बस समझने की देरी है। एक अच्छे ज्योतिषाचार्य जिसको इन गणनाओं के बारे में अच्छे से जानकारी हो, जो बता पाए। बहुत अच्छे अच्छे ज्योतिषाचार्य भी हैं और बहुत अच्छे ऐसे ऐसे ज्योतिषाचार्य हैं कि अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि महाराष्ट्र में एक ज्योतिषाचार्य ने कुछ गलत हरकतें करते हुए पकड़े गए। ऐसे लोग भी हैं, समाज में हर तरह के लोग हैं। अब अच्छा कौन है, बुरा कौन है, वह समझ सकते हैं उसके ज्ञान से। तो वह समझिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। तो चलिए, सबसे पहले आज इस कार्यक्रम में चर्चा करूंगा मैं मासिक राशि फल में। आज मैं चर्चा करूंगा धनु राशि के बारे में कि धनु राशि के जातक आपका अप्रैल का महीना कैसा होगा, कैसी होगी ग्रहों की स्थिति और उसका कैसा प्रभाव मिलेगा और ऐसा क्या उपाय करें जिससे हम समस्याओं से बच सके। तो समझिए, धनु राशि अग्नि तत्व की आपकी राशि है। आपकी राशि स्वामी गुरु है और आपके राशि के कारक ग्रह भी गुरु हैं। इस महीने सूर्य ग्रह का गोचर आपके चतुर्थ और पंचम भाव में रहने वाला है। हालांकि गोचर शास्त्र के नियम के अनुसार यह दोनों ही गोचर यानी कि चतुर्थ और पंचम भाव में सूर्य की स्थिति अनुकूल नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी 14 अप्रैल के बाद जो समय आएगा आपके लिए वह थोड़ा सा बेहतर होगा। 14 अप्रैल की तुलना में 1 से 14 की तुलना में 14 के बाद का समय अप्रैल का थोड़ा बेहतर होगा सूर्य से मिले जुले हुए परिणामों में। महीने के पहले हिस्से में सूर्य का गोचर थोड़ा कमजोर, दूसरे हिस्से में थोड़ा सा मिले जुले परिणाम देंगे। मंगल ग्रह का गोचर 2 अप्रैल तक आपके तीसरे भाव में रहेगा। यह एक अनुकूल स्थिति है, लेकिन 2 अप्रैल के बाद मंगल ग्रह आपके चौथे भाव में गोचर करेंगे। यह एक कमजोर स्थिति होगी। बुध ग्रह का गोचर आपके तीसरे भाव में 11 अप्रैल तक रहेगा। यह अनुकूल स्थिति नहीं है। वहीं 11 अप्रैल के बाद बुध ग्रह चतुर्थ भाव में नीच अवस्था में रहेंगे। यहां से भी अधिक अनुकूलता की उम्मीद आपको बुध से नहीं रखनी चाहिए। अर्थात बुध ग्रह का गोचर इस महीने अनुकूल परिणाम देने में असमर्थ रहेंगे। बृहस्पति ग्रह का गोचर आपके सप्तम भाव में अपने ही नक्षत्र में रहेगा, अतः बृहस्पति समान तौर पर आपको अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे। शुक्र ग्रह का गोचर 19 अप्रैल तक आपके पंचम भाव में रहेगा। यह एक अनुकूल स्थिति है, लेकिन 19 अप्रैल के बाद शुक्र ग्रह छठे भाव में चले जाएंगे। यह एक कमजोर स्थिति है, लेकिन अपने ही राशि में रहेंगे। यह एक आपके लिए अच्छा पक्ष रहेगा कि शुक्र आप अपने ही राशि में है। अतः 19 अप्रैल के बाद शुक्र आपको मिले जुले परिणाम दे देंगे। शनि ग्रह के गोचर की बात करें तो शनि ग्रह आपके चौथे भाव में रहेंगे और 22 अप्रैल तक अस्त अवस्था में रहेंगे। ऐसे स्थिति में शनि से भी आप अनुकूलता की उम्मीद मत रखिए। राहु का गोचर आपके तीसरे भाव में अपने ही नक्षत्र में रहेगा और राहु यहाँ पर काफी कुछ आपको अच्छे परिणाम देंगे। वहीं केतु ग्रह का गोचर आपको मिले जुले परिणाम देगा। तो इस तरीके से हम यह समझ पाएंगे कि यह महीना आपको 60% आपके लाभ भाव में और 40% आपके नुकसान भाव में रहेगा। तो सावधानी पूर्वक जीवन का निर्वाह कीजिए, वाद विवाद से मत कीजिए और शांत दिमाग से काम कीजिएगा। इसके लिए आपको कुछ उपाय करना है। उपाय के तौर पर बरगद की जड़ पर मीठा दूध चढ़ाइए, कन्याओं का पूजन कीजिए और उनका आशीर्वाद लीजिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को भोजन कराइए। यह उपाय यदि आप करेंगे ईमानदारी से तो समस्याएं आपकी निश्चित तौर पर दूर हो जाएंगी। उपाय कीजिए, उपाय करने से ही आपको समाधान मिलेगा। वीडियो को बहुत पहुंचाइए जिससे इस राशि से संबंधित सारे लोगों को पूरा लाभ मिल पाए और अपने जीवन से समस्याएं दूर कर पाए और सामान्य रूप से बहुत अच्छे तरीके से अपने जीवन का पालन कर पाए। और किसी भी तरीके से कहीं भी कोई बाधा आपको नजर आती है तो स्क्रीन पर चले हुए नंबरों पर संपर्क कीजिए, जरूर आपका समाधान किया जाएगा। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।